नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, पूरा देखना सुनना, कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका भी। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे हैं जो क्षेत्र है, 10-12 क्षेत्र बताए उसमें। जो हमारे एग्जामों के लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को हम पढ़ते हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, हमारे चल रहा था बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में हमने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, उसके अर्थ, परिभाषाएं, बालक अभिवृद्धि और विकास। विकास का अर्थ जाना, अभिवृद्धि जानी, कोशिकीय गुणात्मक अभिवृद्धि को शारीरिक वृद्धि या वृद्धि कहा जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है। उसके अंदर अपने चल रहा था शारीरिक विकास। जो व्यक्ति के विकास, शारीरिक विकास है, उसके प्रमुख आयाम, एक व्यक्ति का विकास और उसके आयाम यानी प्रकार, कितने प्रकार से व्यक्ति का विकास होता है। तो एक तो शारीरिक विकास होता है, एक मानसिक विकास होता है, एक संवेदनात्मक विकास होता है, एक सामाजिक विकास होता है। इस प्रकार से जो आयाम थे उनका अध्ययन कर रहे हैं। और अपने चल रहा था, सबसे पहले हमने अध्ययन किया शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हमने जो अध्ययन किया, सबसे पहले एक व्यक्ति का जो कोशिकीय वृद्धि होती है, उसमें उसका वजन, ये भार, किस अवस्था में, बाल्यावस्था में कितना, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अलग अलग अवस्थाओं में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने किया आपकी लंबाई, एक व्यक्ति की लंबाई जन्म के समय कितनी होती है, शेषावस्था में कितनी हो जाती है, बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है, किशोरावस्था में कितनी हो जाती है, कब रुक जाती है, एक बालिका की लंबाई कब रुक जाती है, बालक की लंबाई कब रुकती है। साथियों, उसके बाद में हमने अपने शरीर की हड्डियों का अध्ययन किया था। जो हड्डियां एक व्यक्ति में सामान्य रूप से 206 पाई जाती है, जन्म के समय 270 बताई है, और बाल्यावस्था में 350 हो जाती है। इनका हमने अध्ययन किया था। सबसे बड़ी हड्डी शरीर की कौन सी होती है, फीमर हड्डी, जो मैंने बताया जांघ पे होती है। और सबसे छोटी हड्डी कान पे होती है, जो मैंने बताया आपको, स्टेपिस होती है, उसका नाम। इस प्रकार हमने फिर दांतों का अध्ययन किया। साथियों, दांतों का विकास किस अवस्था में होता है, जन्म के समय हो जाता है, ये आपको बताया। ये चोरी गर्भ धारण करता है तब से विकास शुरू होता है, विकास चलता रहता है। लेकिन जब दांत निकलना कब शुरू हो जाते हैं, जो शिशुअवस्था में 6 माह में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रारंभ में जो दांत निकलते हैं उनका क्या नाम है, तो उनको दूध के दांत कहा जाता है। किस अवस्था तक हो जाते हैं, ये किस उम्र तक हो जाते हैं, 4 वर्ष तक 20 दांत, लगभग 20 दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत कहा जाता है, वो आ जाते हैं। गिरना कब शुरू हो जाते हैं दांतों का, तो बाल्यावस्था में शुरू हो जाते हैं, 6 वर्ष का बालक होता है। कब तक गिर जाते हैं, तो साथियों ये 10-12 वर्ष तक संपूर्ण दूध के दांत होते हैं गिर जाते हैं। इस तरह दांत आ जाते हैं उसमें, जैसे गिरता है वैसे इस तरह दांत उगना शुरू हो जाते हैं। साथियों, कुल दांतों की संख्या 30 होती है, किशोरावस्था में जाकर 28 हो जाती है। लेकिन जो कुछ दांत होते हैं जो बाद में उगते हैं, वो कब होते हैं, जब उनको क्या कहा जाता है, अकल दांत कहते हैं, हृदय दांत कहा जाता है। कब आते हैं, जब व्यक्ति में अकल आ जाती है, यानी किशोरावस्था के लास्ट में और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था मांसपेशियों का। ये शारीरिक विकास चल रहा है, शारीरिक अभिवृद्धि, शरीर में जो वृद्धि होती है भागों में, अंगों में, हाथों में, पैरों में, शरीर की मांसपेशियों में, हड्डियों में, दांतों में, जो भी, उसका अध्ययन चल रहा है। तो मांसपेशियों का अध्ययन किया था हमने। शरीर में कुल वजन का कितना, जन्म के समय 23% होती है, 6 माह में, 6 वर्ष में 27% हो जाती है, और बाल्यावस्था में या 12 वर्ष में, बाल्यावस्था जिसे खत्म होती है 12 वर्ष का होता है 33%,
और जैसे किशोरावस्था उत्तरार्ध आता है तो मांसपेशियों की का वजन शरीर के वजन का 44% हो जाता है। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद में विकास, जो शारीरिक वृद्धि होती है उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनका अध्ययन किया। क्या क्या होता है, प्रभावित किस किस से होता है, वंशानुक्रम से होता है, स्वास्थ्य से होता है, वातावरण से, जैसे माँ का किस वातावरण में रह रही है, टेंशन वाले वातावरण, जैसे तनाव वाले वातावरण में रह रही है या खुशनुमा वातावरण में रह रही है, उसकी खान पान, उसका रहन सहन, उसका पोषाहार, घर के जन्म के समय दो बच्चों का एक साथ होना, सामान्य होना या फिर चिकित्सक ऑपरेशन से होना, ये सब एक विकास के प्रभाव के कारण होते हैं। एक बालक का पोषण कैसा होता है, उसकी देखरेख कैसे होती है, जन्म के बाद में बच्चा का स्वास्थ्य, ये सब उसको प्रभावित करने वाले। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे संवेगात्मक विकास। साथियों, हमने संवेगात्मक विकास जो पिछला अध्ययन किया उसमें हम पढ़ रहे थे संवेगात्मक का। संवेग क्या होते हैं, सबसे पहले तो इनको जानना जरूरी है। जो संवेग होते हैं वो ना तो हम उनको देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इस बच्चे में ये संवेग है। रोता है तो रोने का क्रोध का संवेग, अब क्रोध को नापा नहीं जा सकता। भय को कितना भय लग रहा है, कितना उसमें खुशी हो रही है, एक अनुमान लगा सकते हैं, ना कि उसको प्रमाणित आप रहे दर्ज कर सकते। उसमें कितनी अपने प्रति ईर्ष्या है बालक, उसमें कितनी उत्तेजना है, उसको कितना आनंद आ रहा है, शिशुअवस्था में हम कैसे उसका फिक्स नाप सकते हैं, तो इसका अध्ययन कर रहे थे। तो शिशुअवस्था में एक महोदय थे कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जन्म के समय या जन्म से पहले बालक में कोई संवेग नहीं, व्यक्ति में कोई संवेग नहीं पाएगा, लेकिन ब्रिजेश महोदय कहते हैं कि जन्म के समय, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे ब्रिजेश, उन्होंने कहा कि जन्म के समय बालक या शिशु में एक उत्तेजना नामक संवेग। उन्होंने 1932 में ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। उसने कहा था कि जन्म के समय उत्तेजना नामक एक संवेग होता है, किंतु फिर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति में 3 संवेग पाए जाते हैं, एक बालक में 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और संवेग। तीनों संवेग एक व्यक्ति में होते हैं, किंतु अगर संवेगों की संख्या जैसे हम माने तो 10 होती है। कल वीडियो दिया था आपको, जो पढ़ाया था उस वीडियो में देखना संवेगों की तारीख। जन्म के समय एक उत्तेजना संवेग होता है। जब 3 माह का बालक हो जाता है तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, 3 वर्ष 3 माह की आयु में उसमें 3 संवेग हो जाते हैं, उत्तेजना, आनंद और कष्ट। उसके बाद में जैसे ही बालक 3 माह के बाद में अध्ययन करता है, 4 माह, 5 माह, 6 माह, तो 6 माह में बालक में 6 संवेग हो जाते हैं जो तालिका में दिया है। अब वो 6 संवेग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले उत्तेजना था, उत्तेजना के बाद में आनंद था, आनंद के बाद में कष्ट था, कष्ट के बाद में क्रोध था, क्रोध के बाद में घृणा थी और घृणा के बाद में, यानी कि 6 माह की अवस्था में एक नवजात शिशु में 6 संवेग हो जाते हैं। एक जन्म के समय एक, 3 माह में 3 और 6 माह में 6। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले उत्तेजना,
फिर आनंद, फिर कष्ट, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय। 6 संवेग जब हो जाते हैं उसके बाद में जैसे ही वो 7 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है, 10 वर्ष का होता है, 11 वर्ष का होता है, 12 वर्ष का होता है, तो साथियों उसके अंदर दो संवेगों का और विकास हो जाता है। वो होते हैं स्नेह और उल्लास। साथियों स्नेह और उल्लास नामक दो संवेग हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे वो 12 माह का हो जाता है तो उसके अंदर 8 संवेग हो जाते हैं। 12 अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 12 माह के बालक में, 1 वर्ष के बालक में कितने संवेग हो जाते हैं, तो 8 संवेग हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? उत्तेजना जन्म के समय, आनंद और कष्ट 3 माह में, भय, क्रोध, घृणा 6 माह में, और स्नेह और उल्लास ये 12 माह के या 1 वर्ष का बालक में ये 8 संवेग जो तालिका में दिया है उसको दोबारा देखना। उसके बाद में 18 माह का बालक हो जाता है। जैसे ही 18 माह का बालक होता है उसके अंदर ईर्ष्या नामक संवेग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि 1.5 वर्ष का बालक जैसे ही होता है उसके अंदर ईर्ष्या नामक संवेग विकसित हो जाता है। और 12 वर्ष का जब व्यक्ति बालक एक शिशु 12 माह का हो जाता है, 24 माह का हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष का बालक हो जाता है, तो उसमें हर्ष नाम का संवेग आ जाता है, विकसित हो जाता है। इस प्रकार हमने जो संवेग थे उनकी तालिका पढ़ी थी। संवेग कितने होते हैं? 10 होते हैं। और किस माह में कितने संवेग होते हैं? तो सबसे पहले हमें एक जन्म के समय कौन सा एक संवेग होता है जिसका नाम तेज होती है। 3 माह में आनंद और कष्ट नामक 2 संवेग हो जाते हैं। इस प्रकार 3 माह में 3 हो जाते हैं। उसके बाद में 6 माह में भय, क्रोध, घृणा नामक 3 संवेग और विकसित हो जाते हैं बालक में। इस प्रकार 6 माह के बालक में 6 संवेग हो जाते हैं। जैसे वो 12 माह का होता है यानी 1 वर्ष का होता है तो उसके अंदर स्नेह और उल्लास नामक 2 संवेग और हो जाते हैं। इस प्रकार 12 माह के बालक में 8 संवेग होते हैं। और जैसे ही वो 18 माह का बालक होता है तो उसके अंदर ईर्ष्या नामक संवेग विकसित हो जाता है। और जैसे 2 वर्ष का होता है यानी कि 24 माह का बालक होता है तो उसके अंदर हर्ष नाम का संवेग हो जाता है। ये हमने पढ़ा था साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं बालक में संवेगात्मक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, संवेगात्मक विकास। हमने पहले तो पढ़ा था शिशुअवस्था। उस शिशुअवस्था में संवेगों का विकास पढ़ा था। एक बालक में, एक शिशु में कितने संवेग होते हैं, किस माह में या किस अवस्था, किस समय में उसमें संवेगों की संख्या होती है। हम पढ़ रहे हैं आज बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की बताई गई है साथियों। 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था बताई गई है। उस बाल्यावस्था में संवेगों का विकास, संवेग जैसे ही बाल्यावस्था में संवेगों का विकास, एक बाल्यावस्था एक अनोखा काल होता है। संवेगों की स्थिति में बाल्यावस्था एक अनोखा काल होती है। बाल्यावस्था संवेग की एक अनोखी स्थिति होती है क्योंकि इसमें संवेग सभी प्रकार के लगभग हो जाते हैं। कुछ संवेग मजबूत होते हैं, कुछ संवेग धीरे होते हैं यानी कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर कौन से संवेग पड़ते हैं? एक डर नाम का संवेग होता है, भय नाम का संवेग होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि जब एक माँ का बालक होता है दूसरों को देखकर डरता है, सांप को देखकर डरता है, क्योंकि एक वर्ष का बालक कभी सांप से डरेगा नहीं। जैसे वो 2 वर्ष का होगा सांप से डरने लग जाता है। 3 वर्ष का बालक होता है उसके अंदर भय मजबूत हो जाता है और 3 वर्ष तक वो डरने लग जाता है। लेकिन जैसे बाल्यावस्था होती है तो डर के बारे में समझने लग जाता है। जैसे सांप होता है, सांप के नजदीक जाएंगे तो उसको काटने के डर रहता है, मजबूत हो गया उसका। लेकिन जो जैसे बाल्यावस्था होती है
इसमें संवेग मंद हो जाते हैं, इनकी गति तीव्र न होकर मंद हो जाती है, उग्रता कमी आ जाती है। उग्रता जैसे बाल्यावस्था में वो किसी चीज के प्रति रोता है, क्रोध प्रकट करता है, ईर्ष्या दिखाता है, उसमें मंदता आ जाती है, उग्रता है। साथियों, इस अवस्था में संवेगों की गति मंद हो जाती है। बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण करने लग जाता है, डर भय इन पर नियंत्रण करने लग जाता है, हर्ष क्रोध पर नियंत्रण करता है, कष्ट सहने की क्षमता विकसित हो जाती है। अगर कष्ट होता है तो उसको सहन करना, इस अवस्था में नियंत्रित कर पाता है। इस अवस्था में संवेग निश्चित और शक्तिशाली होते हैं। मैं बोल रहा हूँ मजबूत हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, पहचाने लग जाता है। जो संवेग होते हैं उनको पहचाने लग जाता है। इस अवस्था में भय संवेग होता है शेषावस्था के समान नहीं रहता है, शेषावस्था के समान नहीं रहता है, क्योंकि शेषावस्था में वो सांप से अंधेरे से इनसे डरता है, तेज आवाज से इनसे डरता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में होता है तो उसके सामने डर भी कम हो जाता है, अंधेरे से कम डरता है, आवाज से कम डरने लग जाता है। तो शेषावस्था के समान इसमें बाल्यावस्था में डर नहीं रहता है। इस अवस्था में बालक में निराशा और असहायपन की भावना आ जाती है। साथियों, जब वो भय संवेगों को समझने लग जाता है, क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, उन चीजों को जब समझ में लग जाता है तो उसके अंदर एक निराशा, दुख प्रकट करने का भाव आ जाता है। अगर किसी बालक को उसकी इच्छा का खिलौना नहीं दिया तो निराश हो जाता है, असहाय महसूस करता है कि मेरे को तो वही खिलौना चाहिए। तो इस अवस्था में एक निराशापन की, असहायपन की भावना विकसित हो जाती है। साथियों, समूह में होने के कारण उसमें ईर्ष्या द्वेष की भावना विकसित हो जाती है। ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या किसी दूसरे से, एक बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। संवेगों का विकास बाल्यावस्था में कैसे होता है, ये मजबूत होता है, कमजोर होता है, मंद होता है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अवस्था में ईर्ष्या और द्वेष की भावना का उदय हो जाता है, क्योंकि बालक जब समूह में खेलते हैं, उस समूह में बालक को किसी दूसरे व्यक्ति से कोई खिलौना ले लेता है या किसी खेलने की चीज को ले लेता है समूह में, या कोई उससे लड़ाई झगड़ा होता है, नफरत हो जाती है, तो इसकी भावना का उदय हो जाता है, ताकि वो द्वेष करने लग जाता है। उसमें द्वेष और ईर्ष्या जैसे उसके दिमाग में करता है। इस अवस्था में जिज्ञासा संवेग का उदय हो जाता है। जिज्ञासा एक संवेग। अब आप कहेंगे जिज्ञासा क्या? जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है। हर बच्चा बाल्यावस्था में जैसे होता है, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, आप छोटे बच्चे में भी जिज्ञासा होती है, लेकिन संवेग जो जिज्ञासा मजबूत होती है वो सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में ऐसे होती है कि हर चीज को जानने की कोशिश करता है। 5 वर्ष का, 6 वर्ष का बालक को खिलौने देंगे तो आप सबसे पहले वो उसको तोड़ के वापस जोड़ने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, कहीं भयानक जगह पे बहुत जानने की कोशिश करता है भाई ये क्या है। तो उसमें जिज्ञासा नामक जो संवेग होता है वो मजबूत होता है और विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक प्रतिदर्श भय, चिंता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह और प्रफुल्लता आदि के रूप में प्राप्त होती है। संवेगात्मक प्रतिदर्श, जो प्रतिदर्श होते हैं उनमें भय, चिंता, बाल्यावस्था में भय, चिंता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता आदि सबसे ज्यादा नजर आती है। साथियों, एक व्यक्ति जन्म लेता है, जो हमारे अंदर संवेग है, एक व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म के समय उसमें उत्तेजना होती है, तो उत्तेजना के बाद में उसको आनंद और कष्ट दो चीजों का महसूस करता है। आनंद जैसे वो 3 माह का होता है, 2 माह का होता है, उसको गोदी लेती है माँ, अपनी गोद में लिपटती, तो वो आनंद की महसूस करता है। और जैसे उसको नीचे उतार तो कष्ट,
होता है। तीनों संवेग 3 माह में होता है। जैसे वो 4 माह का, 5 माह का, 6 माह का, 7 माह का होता है, होने के बाद में, कष्ट के बाद में वो क्रोध की भावना सीखता है। जब उसको भूख लगती है, साथी, भूख लगने के बाद वो रोता है, भूख लगती है, क्रोध, कष्ट होता है, पेट खाली हो जाता है। उसके बाद में क्रोध, क्रोध रोके वो क्रोध प्रकट करता है, रोके क्रोध प्रकट करता है। अगर आप उसको जल्दी नहीं लेंगे तो घृणा पैदा होती है। वो देखकर 6 माह का जैसे होता है, घृणा करने लग जाता है, घृणा नाम का संवेग हो जाता है। तीनों संवेग 3 से 6 माह के बीच में आता है। जैसे ही उसके अंदर भय, क्रोध, घृणा संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बाद में वो भय के बाद में स्नेह, जो उसको अच्छी चीज देगा, एक शिशु 6-7 माह खिलौना देगा, परिचित को, व्यक्ति को देखकर स्नेह की भावना से उसकी तरफ देखेगा, उल्लास प्रफुल्लित होगा साथी। उसके बाद में जैसे वो 12 माह का होगा, 18 माह का होगा, ईर्ष्या और हर्ष, कुल मिला के जो 2 वर्ष की अवस्था में 24 संवेग व्यक्ति में डेवलप हो जाते हैं। और ये संवेग बाल्यावस्था, जैसे शिशु अवस्था खत्म होती है और बाल्यावस्था में पहुंचता है, और बाल्यावस्था में ये संवेग स्थिर, मजबूत हो जाए। तो हमने बाल्यावस्था का अध्ययन किया, शिशु अवस्था के बाद में बाल्यावस्था, और इसमें संवेगात्मक विकास होते हैं। कैसे होते हैं कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। शुरुआत होता है, संवेगों की गति मंद हो जाती है, साथ ही नियंत्रित पाया जाता है, निश्चित व शक्तिशाली होती है। इस अवस्था में भय संवेग शिशु अवस्था के समान नहीं रहता है। निराशा और असहायपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। समूह का सदस्य होने के कारण ईर्ष्या और द्वेष की भावना हो जाती है। जिज्ञासा संवेग का उदय हो जाता है, और इस संवेगात्मक पाठ्यदर्श में भय, चिंता, पूर्णता, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह और प्रफुल्लता आदि के रूप में प्राप्त करता है। ताकि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना।